बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सॉल्टीज़ किचन। सॉल्टीज़ किचन में मैं हमेशा दावा करती हूँ किचन इंग्रेडिएंट से मैजिक क्रिएट करने का। जी हाँ, आज भी हम करेंगे इन कॉमन किचन इंग्रेडिएंट से मैजिक क्रिएट और बनाएंगे एक ऐसा कहवा, एक ऐसी फैट बर्नर टी जो कि आपको वेट रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो कैसे बनानी है हमने ये टी, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और सबसे पहले जब भी हम कोई रेमेडी शेयर करते हैं तो मुख्तलिफ क्वेश्चंस हमारे सामने जो आते हैं उसमें दो बातें होती हैं। एक ये कि क्या ये इफ़ेक्टिव है, इसका असर होगा, और दूसरा ये कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं। आज मैं सबसे पहले आपके इन दोनों सवालों का जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स की बात है तो हम इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो सारे ही ऑर्गेनिक हैं, सब हर्बल हैं, ऑर्गेनिक हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हों। इवन कि अगर हम तासीर की गर्म ठंडे होने की बात करें तो अगर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी गर्म तासीर रखती हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो ठंडी तासीर वाली हैं जो कि उनको न्यूट्रल कर देंगी, यानी ये भी इशू नहीं। अच्छा, ये सवाल तो हो गया कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं या नहीं। बिल्कुल नहीं है। अब दूसरा सवाल, क्या ये इफ़ेक्टिव है। तो हम जब बात करते हैं इफ़ेक्टिवनेस की तो यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, दो क्वेश्चन आते हैं। पहला ये कि इफ़ेक्टिवनेस का ताल्लुक पहले तो होता है जनाब इनके इंग्रेडिएंट्स से कि इसमें हम कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा इसका इनटेक मेथड और इनटेक टाइमिंग। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स की इफ़ेक्टिवनेस की बात करते हैं। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं इस लिहाज से, वेट लॉस के लिहाज से। ये सब बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। डिटॉक्स का मतलब ये है कि जिस्म में जितने भी जहरीले मादे हैं, हमारा जिस्म हर वक्त क्योंकि वर्क कर रहा होता है, इवन कि हम जब सो भी रहते हैं, हम खाना खाते हैं, सारे दिन में मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं, वो हज़म होती हैं, वो हमारे खून का हिस्सा बनती हैं, खून को फ़िल्टर करता है और बहुत सारे फंक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं। ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में कई जहरीले मादे भी हमारी बॉडी में पैदा हो जाते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो हमारे जिस्म में जो है वो भारीपन पैदा करता है, मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, हमारी नींद में कमी, तबीयत में भारीपन और नेक्सिटी यानी बेचैनी और डिप्रेशन, इन चीज़ों को, और अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये शुगर और जिगर के मसाइल और इवन के कैंसर तक का सबब बनते हैं अगर हम इन्हें बॉडी से साथ साथ माइनस ना करें, रिमूव ना करें। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, यानी इन सारे जहरीले मादों को हमारे जिस्म से खारिज करते हैं। तो सेकेंडली हम इसकी इफ़ेक्टिवनेस की बात करें तो एक तरफ तो ये बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, इंसुलिन को कंट्रोल करते हैं, खून को साफ़ करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करते हैं। यानी जब हमारे बॉडी से सारे जहरीले मादे खारिज हो जाएंगे, मेटाबॉलिज्म हमारा बूस्ट कर जाएगा, बढ़ जाएगा, बेहतर हो जाएगा, इंसुलिन कंट्रोल होगी, खून साफ़ होगा और डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर होगा, तो ऑटोमेटिकली हम जो भी अब नेक्स्ट वीक खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में फ़ैट डिपॉज़िट होने के बजाय वो अच्छे से डाइजेस्ट होके हमारे खून का एनर्जी का हिस्सा बनेगा, हमें बॉडी को एनर्जी देगा, फ़ैट डिपॉज़िट नहीं होंगे। मज़ीद जो हमारे ऑलरेडी बॉडी में फ़ैट डिपॉज़िट्स हैं उनको ये बर्न करेंगे और चर्बी को पिघला के मेल्ट करके जिस्म से निकालेंगे। तो ये हो गई इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स की इफ़ेक्टिवनेस की बात। अब हम बात करते हैं इनके इनटेक मेथड और इनटेक टाइमिंग की इफ़ेक्टिवनेस की बात, क्योंकि हमेशा जब भी हम कुछ भी लेते हैं तो उसका मेथड कि उसको हम किस तरह से ले रहे हैं और उसकी टाइम किस वक्त ले रहे हैं ये भी बहुत मायने रखता है। तो पहले बात करती हूँ इनटेक मेथड की। हम इसको रॉ में नहीं ले रहे, इनको कुक करके ले रहे हैं, जिससे इनकी तमाम तासीर जो है वो अच्छे से निकल आएगी और हमारी टी में आ जाएगी। तो जब सारी तासीर इंग्रेडिएंट्स की आ जाएगी तो असर तो करेंगे ही और हमें इनकी पूरी पूरी इफ़ेक्टिवनेस मिलेगी। दूसरे बात करते हैं इनकी टाइमिंग की। तो हमने इनको लेना है 1 कप रात सोने से पहले। रात सोने से पहले जब हम कुछ बिल्कुल एंड पे लेते हैं तो वो पूरी रात हमारी बॉडी पे उसको टाइम मिल जाता है असर दिखाने का।
ठीक है। तो बेस्ट टाइमिंग होती है रात को जब सोने से पहले जो हम लेते हैं, तो वो उसको लॉन्ग टाइम मिल जाता है बॉडी में असर करने का। और सेकंड कप इसका हम लेंगे अर्ली मॉर्निंग निहार मुँह। निहार मुँह हम जो भी चीज़ इनटेक करते हैं सबसे पहले वो हमारे जिस्म पे बहुत ज़्यादा असर करती है, क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी बिल्कुल न्यूट्रल होती है और जो भी उसमें सबसे पहले हम उसमें इंसर्ट करते हैं, जो भी इनटेक करते हैं, तो वो उस की पूरी पूरी तासीर को वो जो है अब्ज़ॉर्ब करता है। तो यानी इसकी टाइमिंग, इसका मेथड, इसके इंग्रेडिएंट सब इफ़ेक्टिव हैं, तो फिर इफ़ेक्टिवनेस तो होगी ही, असर तो करेगा ये तरीका, ये चाय, ये कहवा, ये फैट बर्नर। तो इसके कैसे बनाना है, इसमें क्या डालना है, अब चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। और सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स, एक बड़े साइज़ का लीमू ले लें और उसको अच्छे से वॉश करके छिलके समेत छोटे छोटे पीसीज में कट कर लें। अगर लीमू छोटा है तो 2 ले लें। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा छील लें। 2 दालचीनी के टुकड़े लेने हैं और काली मिर्च साबुत हमने लेनी है 1 टीस्पून। ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स का क्लोज़अप मैं आपको एक दफ़ा फिर दे देती हूँ। 1 बड़ा लीमू अच्छे से धो के काट लिया। अदरक का 1 टुकड़ा छील के रख लिया है और 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 टीस्पून काली मिर्च हमने साबुत ली है। एक पैन में आपने पानी लेना है, 2 गिलास पानी ले लें और उसमें ये सारे चारों इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड कर दें और इसको कुक करने के लिए लो फ्लेम पे बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना। दम वाली आंच पे इसको पकने के लिए रख दें। जब इसमें उबाल आने लग जाए, हल्का हल्का सिमर होने लग जाए, तो आपने इसको कवर कर देना है और कवर होके से पकने देना है तब तक जब तक ये 2 गिलास कम होके 1 गिलास ना रह जाए, यानी इसकी क्वांटिटी हाफ़ हो जाए और हल्की आंच पे ये दम में पकता रहे। यह 1 गिलास जितना रह गया, हाफ़ हो गया और अब हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको इसी बर्तन में कवर करके रख देना है जब तक ये ठंडा हो। इसी तरह से कवर ही रहने दें इसमें चूल्हा ऑफ़ करने के बाद भी। और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो इसे स्टेन करके रख लें। और आपने इसको लेना कब है, 1 कप आपने रात को सोने से पहले और 1 कप आपने सुबह लेना है और पीने से पहले इसको आपने नीम गर्म कर लेना है। स्टेन करके आप इसे फ्रिज में रख दें और फिर जब आपने पीना है रात को सोने से पहले या सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो इसको फ्रिज में से निकालें और इसको हल्का सा नीम गर्म करके तो इसको पी लें। बस इतना सा काम आपने करना है। रोज़ आप रात को खाना बनाते वक्त इसको तैयार करके रख लें और फिर सोते वक्त और सुबह निहार मुँह 1-1 कप पी लें। 1 महीना आप इसका इस्तेमाल करें, रिज़ल्ट आपके सामने होंगे, आपको विजिबल रिज़ल्ट्स मिलेंगे और यकीन करें कि आप थोड़े ही दिनों में खुद महसूस करेंगी अपने आप में तब्दीली। इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे और अपने रिज़ल्ट्स और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो तो फ़ील फ्री टू आस्क। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे किसी और रेमेडी, किसी और रेसिपी के साथ, इंग्रेडिएंट्स के मैजिक के साथ। बहुत खुश रहें, बहुत खैर पाएँ, बहुत बरकत पाएँ। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। यकीन करें मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब नेक्स्ट रेमेडी या नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।